Unpopular opinion, but clearing a competitive exam is not an individual milestone. Today we have with us the mother of our star champion Dhruv, who will be sharing with us how she felt the entire journey of Dhruv's success. Many congratulations, ma'am. Thank you so much. You has done so well in the exam. Thanks again. How do you feel about it? What was the feeling? कैसा लगा आपको? एक मदर को जैसे लगता है अच्छा ही लगे, बहुत अच्छा मुझे आई कांट एक्सप्रेस इतना अच्छा लग रहा है मुझे डेफिनेटली आपको शुरू से एक्सपेक्टेड था लाइक प्लीज टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ ध्रुव कैसा स्टूडेंट था वो फिर कैसे वो जब जेनेसिस में आया देखो शुरू से एक्सेप्टेड एक ड्रीम था ये बट एवरेज था मेरा बेटा ध्रुव अभी जैसे हमने ये आपका ये कोचिंग सेंटर जेनेसिस जैसे हमने अटेंड किया जब से नाइन्थ क्लास से में भी हमने शुरू किया था तो एवरेज स्टूडेंट में था मेरे 70 to 80% के हाँ जी आरटीएस ने यही कहा था कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है वही से हम फील कर रहे थे इसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम है the right mentorship and the guidance that in your opinion plays an important part. Yes, ma'am. Certainly. All subject the teachers suggest Dev sir है शिवानी मैम है दिव्या मैम सब फुल स्पोर्ट्स रहा है इसकी ग्रोथ को मतलब कि एजुकेशनल भी बिहेवियर वाइज भी काफी अच्छा सर बट स्पेशली साहिल सर से बात करके इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी क्योंकि जब भी हम खुद घर पे भी कुछ हमें नेगेटिव लगता था कि बच्चा वीक जा रहा है किसी सब्जेक्ट में या अपने आप को बिहेवियर वाइज कुछ फील कर रहा है कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो हम स्पेशली गाइडेंस करते थे कि साहिल सर से बात करो आप हमने तो साहिल सर के पास छोड़ साहिल सर इज डेफिनेटली वेरी अप्रोचेबल मतलब स्टूडेंट्स फील फ्री जब मर्जी कॉल करो यस मैम एनी टाइम 10 o'clock रात में कर रहे हो आप सुबह कर रहे हो आपको फीडबैक में कि आपको मिलेगा रिजल्ट कि आपको एटीट्यूड बट लाइक 9th 10th के बाद ना बहुत पेरेंट्स का में भी डाउट होता होगा कि क्यों जेनेसिस में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मतलब आपके पेरेंट्स डाउट होगा आपके भी माइंड में yes, क्यों कम करे जेनेसिस और भी आया काफी कि जो ग्रुप में थे बच्चे कि आप यहाँ 9th 10th के लिए ठीक है +1 2 के लिए जेनेसिस ठीक नहीं है एलिन काफी सारे जैसे मेडिकल लाइन के बोले हैं बट हमको ये था कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे बच्चा को ग्रोथ मिलेगी आपकी ऐसा आपको क्या लगा कि इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या यही हमें हुआ कि हमारे बच्चे को स्पेशल एक जैसे बोलते कि सिंगल स्टूडेंट पे वर्क किया जाता है इंडिविजुअल हाँ सिंगल ये नहीं कि ग्रुपिंग में ही आपको समझाया जाएगा या किया जाएगा ये है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम रख रही हो आपके सिंगल बच्चे पे भी आप फोकस किया जाएगा कि उसको कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ स्टाफ की कमी है कहाँ बच्चे में खुद की कमी है उस चीज पे वर्क किया जाए ये सबसे बड़ी बात पीसीएल वगैरह भी आपने अटेंड की होंगी रेगुलरली कभी भी स्किप नहीं की है यस जो भी पीटीएम में जो डाउट होते थे मैं पर्सनली हर स्टाफ को बोलती थी संजय और उस पर मुझे नेक्स्ट वीक में ही रिजल्ट मिलते थे इवन के वो कोचिंग के बाद भी मैसेज के थ्रू उनकी आपस में बात होती थी उसको अलग से काम भी दिया जाता था कि आप रिटर्न वर्क में थोड़ी प्रॉब्लम थी भी आप करो अब डाउट करो आपको कहाँ डाउट है तो वो मैसेज के थ्रू भी उनकी कोचिंग के बाद भी उनसे क्वेश्चन किए जाते थे मेरे बेटे से वो हमारे लिए सबसे बड़ा हाँ जी वो तो ये थी बट लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नहीं वो एक इंडिविजुअल एक स्टूडेंट की जर्नी नहीं है मुझे लगता है उससे साथ में पेरेंट्स की मेंटर्स की सबकी क्यूमुलेटिव जर्नी है yes, तो उस पे व्हाट डू यू थिंक आपने घर का एनवायरनमेंट कैसे चेंज किया या फिर ध्रुव को सपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिकली आपको क्या चेंजेस दिखे ध्रुव को लेकर यही कि इसको मेंटली पहले तो फ्री रखना स्ट्रेस नहीं देना सबसे पहले क्योंकि स्ट्रेस फ्री रखना था हमको इसको मेन क्योंकि स्ट्रेस लेगा तो हमको पता है हमारा बच्चा बहुत स्ट्रेस लेता है तो वो लेगा तो आप कर ही नहीं पाएगा कंपटीशन डॉक्टर बनने का डिसीजन उसका था या फिर मतलब फैमिली में और भी है वैसे तो फादर का ही था डिसीजन लेकिन फादर भी तभी मतलब कंप्लीट करेगा ना अपने ड्रीम्स को जब बच्चा करने वाला डेफिनेटली ये चीज है और फिर वही बात है जो बच्चा करने वाला है हमने सिर्फ इसको एक रास्ता दिखाया लेके जो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी तो जेनेसिस के थ्रू ही हुई इसे हमने तो सिर्फ एडमिशन कराया और एक जैसे कहते हैंड ओवर कर दिया हमने वो हमने मतलब कि जेनेसिस के थ्रू मतलब किया कि हमने आपको हैंड ओवर कर दिया हमको बच्चे को कंपटीशन क्लियर कराना है वो चीज हमको इसी स्टाफ से मिली बट बहुत टाइम प्रिपरेशन फेजेस में भी ऐसा टाइम आता होगा जब डीमोटिवेटेड फील करता है स्टूडेंट भी एज अ पेरेंट भी कभी उसके रिजल्ट में मार्क्स नहीं आए या कुछ भी जेनेसिस के जो ग्रैंड मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें नहीं मार्क्स आए तब आपकी क्या अप्रोच होती तब भी मतलब कि देखो होता तो है ये डिमोटिव भी है कि बच्चा नहीं कर पाएगा नहीं हम उसको प्रेशर तो नहीं कर रहे प्रेशर दे के नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उससे भी वही मुझे लगता है कि बच्चा सीखता है
डेफिनेटली। और वही बात है, जब वो हमने उससे पूछा भी कहाँ कमी है, कोई बात नहीं बेटा ट्राई, वही कहते हैं मकड़ी से जाल बनाती है, बार बार आप हारते हो तो कहीं ना कभी तो सक्सेस मिलता है ना। आप अपनी वो देखो कि कमी कहाँ है आपकी अपनी स्टडी में, आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहे, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो अपने सर से डिस्कस करो। ये छोटी छोटी बातें बहुत मंथली मायने रखती है। डेफिनेटली, बट जैसे आजकल का यूथ है बहुत ज्यादा फोन में एडिक्टेड है, तो ध्रुव की वैसी टेंडेंसीज नहीं, फोन ये इसकी नहीं थी, फोन बिल्कुल नहीं फोन नहीं, हमारे यहाँ फोन भी कम अब थी है। अच्छा, सेकेंडली, और टीवी तक का यूज नहीं था। ओके, मतलब वो शुरू से ही काफी रिजर्व्ड और पढ़ने वाला बच्चा था। पढ़ने वाला तो नहीं कह सकते, पढ़ने वाला बन गया वो eventually। ये नहीं कह सकते कि पढ़ने वाला, हाँ देखो कुछ तो था, लेकिन कि फैमिली एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है, आपका कोचिंग वाला भी मैटर करता है, दोनों के जैसे बोलते हैं कोऑपरेशन से फिर वो चीज होती है। हमारे यहाँ टीवी या फोन से पहले से ही ओके ओके, आपको ऐसी कौन सी चीज लगती है जो आप अब प्रिपरेशन जर्नी के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, मतलब ये अगर हो गया तो सबसे बेस्ट? देखो बहुत बार आता है ऐसा, कुछ भी ये नहीं है कि सिंगल टाइम भी आया है, बहुत बार आता है। फिर वही मैं तो, मेरे पास एक ही क्वेश्चन होगा कि हम वो जैसे डिस्कस ही आप सेकंड पर्सन से डिस्कस करते हो एज ए पेरेंट्स, आप जो फील करते हो, आप पता है कि बच्चे ना कई बार ऐसे टॉपिक होती है, कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर करता, वो अपने फ्रेंड्स या फिर आपका फ्रेंड जैसे सर आपको मिला है, सर मिले हैं, मैडम मिली है, वो जो वहां पर क्लियर कर पाएगा वो अपने पेरेंट्स से भी कई बार नहीं क्लियर करता है। तो बस हमारा मेन हर बार यही क्वेश्चन था, अपना साइड से बात करो किसी भी चीज को लेके, वहाँ जहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता था तो हम साहिल सर के पास, देव सर के पास वेरी नाइस। उसकी रूटीन क्या रहती थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन 11th 12th पे कोचिंग से थोड़ा मतलब ये है कि 4-5 आवर्स जैसे दिन में देता था, फिर हम वो ये रहता था रेस्ट लेके फिर रात को थोड़ा 2-3 ओके, मतलब आपने उसको स्पेशली कोई स्ट्रक्चर्ड ना स्टिकनेस वगैरह सब तो नहीं हमने कहा कि हमने करना ही करना है, इजली वे में चलो बेटा, इसलिए भी मेरा स्ट्रेस लेके नहीं करना कुछ भी ऐसा। वो हमको ये नहीं था, इवन कि हमने ये भी बोला है उसको कि हमें वो जैसे हम बोलते हैं कि हमें 99% नंबर से हमें ये कि आप अगर कर सकते हो क्लियर, और आप कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है ये हमने उसकी माइंड में, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हमने- बच्चे को फ्रीडम दे दी कि कि उसको पता है कि उसको करना है, बट एट द सेम टाइम उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को ऐसे करना है या इस वे में प्रेशराइज नहीं फील यस, करना। इवन कि हमने तो उसको ये भी बोला है चाहे लास्ट सीट आए क्योंकि तुम कर सकते हो, अपने अपन कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। पेरेंट्स का सपोर्ट डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि किस तरह से पेरेंट्स, ये नहीं है कि हम फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आए, टॉप में आए, आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं होता तो आप बता दो, क्योंकि अभी हम चेंज भी कर सकते हैं, बट हमको पता था, स्टाफ को भी पता था कि कर सकता है, कहीं ना कहीं अपनी कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नहीं है रिजल्ट दे पा रहा है, वो रिजल्ट तो लास्ट में ही आता है। उसका एग्जाम वाला डे डिस्क्राइब करो, आपको तो याद होगा कैसा था वो, सुबह उठ के कितनी टेंशन में था या नहीं था, वो बिल्कुल रिलैक्स था कि हो जाएगा? नहीं टेंशन में था बेटा, वो टेंशन में, इवन कि हम भी वो टेंशन में थे क्योंकि अपने यहाँ बच्चे का पता होता है। सेंटर कहाँ पे बना? करनाल बना था, करनाल हमने हम सुबह ही अर्ली मॉर्निंग तो नहीं था, थोड़ा फ्री किया हमने, तब भी उसको यही बोला था बेटा स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देना, जितना आता है उतना देना, ये नहीं कहना है कि हमें हाँ मुझे लेके दिखाना, ये ना सोचना कि मेरा होएगा या नहीं होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने माइंड से निकाल दो, जो आपके सामने है आपने वो करना है, क्वेश्चन में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है अपनी तरफ से करो कि आपको आ रहा है, जो आपको इजीली आता है, ये माइंड से निकाल देना मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आपके माइंड में ये रहेगा होगा या नहीं होगा, फिर आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो फिर हम जैसे एग्जाम दे, हमको ये था कि बच्चा मोस्टली इसको ये था कि मेरे नंबर फर्स्ट बचपन से है इसको, किसके जब रिजल्ट अच्छा नहीं तो पहले आगे गा देता है, रोने लग जाता है कि मुझसे नहीं होगा ये जो भी है। लेकिन जब ये वहाँ से रिजल्ट एग्जाम दे के आया, जब इस फेस का ही था, मुझे फेस रीडिंग करनी थी, मेरा बच्चा हंस के आएगा या रो के आएगा, बट मेरे बच्चे मोस्टली लड़कियां जो गर्ल्स थी तो थोड़ी इमोशनल होते हैं चेंजेस, लड़कियां रो के आती बट मेरा बच्चा एक स्माइलिंग फेस से आता। ये बहुत बड़ी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी, मतलब जब आप एंटर किए तब भी आपको था कि होगा नहीं होगा, हाँ। जब आप बाहर आए तो बच्चा मेरा स्माइलिंग फेस से बाहर था, वो मेरे लिए सबसे बड़ी वो था कि मेरा बच्चा एक अच्छे फील कि जो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्ट्रेस लेके तो नहीं आया या फिर अभी से नहीं, क्योंकि रिजल्ट आता है आपको 1 मंथ के बाद, वो टाइम निकालना भी बहुत बड़ी मुश्किल बात है। वो चीज़ मैंने कहा बेटा आप दे आए, अपना 100% दिया है, रिजल्ट जो होगा देखा नहीं।
डेफिनेटली। वो इसके फादर की बनी थी। तो बेटा ये नहीं सोचना कि क्या आएगा, करके आए ना जो आपको आता था बस कोई। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर करना ये सच में बहुत बड़ी बात है। Yes. तो आपको आइडिया होगा कि कोटा में जो होता है सुसाइड वगैरह बच्चे कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है उस चीज का, और वो चीज हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? लाइक आप क्या कहना चाहोगे उस बारे में? उसमें मैं तो यही बोलूँगी, पहले तो आप अपने बच्चे को देखो कितना कर पाते हैं। सेकेंडली उसके ऊपर प्रेशर ना करो। प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर कि आपको करके ही देना है, इतने ही मार्क्स लाने हैं। आप देखो आपका बच्चा कर सकते हैं तो उसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, उसको देखो ऐसा एटमॉस्फेयर दो, ऐसे आप जैसे ऐसे जो भी कोचिंग आप दिलवा रहे हो वहाँ जाके अपनी डिस्कस करो कि आपको कहाँ पर भी कमी लग रही है, आपके भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब आप अपने कम्युनिकेशन करोगे स्टाफ के साथ तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचो कि हमारा बच्चा कर ही नहीं सकता तो कर ही नहीं पाएगा। आप सोचो कि हमारा बच्चा करेगा, कर सकता है, ये अपने बच्चे में आपको खुद से ही एज ए पेरेंटिंग एज अ पेरेंट मतलब आपको अपना माइंडसेट भी बच्चे को लेके पॉजिटिव रखना है, Positive बट ही एट द रखना सेम है। टाइम उसको कोई प्रेशर भी नहीं देना हाँ, है। प्रेशर बहुत फ्री tricky है ये तो सारी हाँ जी, सिचुएशन। हाँ जी। ये नहीं कि उसको प्रेशर देना है, इसको बस यही रखना है कि आपको कि आप कर सकते हो और करो, इजीली करो। नहीं कर सकते तो आप अपने क्लियर करो कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर सकते हो। बेटा कोई भी काम असंभव तो नहीं होता, संभव तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, थोड़ी अपनी मेहनत में कमी हो जाती है, उसी चीज पे अपना फोकस वो करना चाहिए। बात कि हमारी कमी कहाँ है, एनालिसिस जस्ट कहते हैं क्वेश्चन की फॉलो, वो चीज हो जाती एक जेनेसिस में ये भी बात है कि मतलब स्पेसिफिकली कोई टॉपिक को आपको डाउट है, आप कभी भी आके Anytime, कोई भी क्लियर कर anytime. सकते हो। तो उस बारे में व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे इंडिविजुअल अटेंशन जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर बिग बैचेस जैसे होते हैं? बहुत जरूरी है ये, बहुत यही पॉजिटिव पॉइंट सबसे है कि एक वही बात है कि किसी भी टाइम आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल रही है। आप ये नहीं देख रहे दिन है रात है, मैसेज करे ना करे, सर बिजी होंगे या वो नहीं होंगे, आपको आंसर मिल रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि भाई पेरेंट्स को लग रहा है कि सपोर्टेड है हमारा बच्चा, और स्टूडेंट को तो डेफिनेटली लगेगा कि मैं जब मर्जी जाऊँ मुझे यस किसी भी टाइम वो छुट्टी हो कुछ भी हो, मतलब कि ये चीज नहीं है उनकी है, वो आपको कोचिंग की तरफ से मतलब कि सेंटर से की तरफ से जब रिजल्ट मिल रहा है तभी तो बच्चा कर रहा है ना। जब आपको एक डाउट क्लियर करना है और आपको वो मिल रहा है कल का टाइम ये परसों होगा, तो आपका 2 दिन वेस्ट गए, और आपको एट ए टाइम वो रिजल्ट मिल रहा है मैम, तो उसी की ग्रोथ होगी ना, वही रिजल्ट मिलेगा। तो वो चीज यहाँ स्टाफ में है। और हर तरह से ये मैं कह बार बार बोलूंगी, एजुकेशनल वाइज नहीं बिहेवियर वाइज भी आप किसी भी टॉपिक पे अपने बच्चे की वीकनेस फाइंड आउट, बिहेवियर वाइज अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, हाँ पर्सनल प्रॉब्लम भी कोई है तो आप डिस्कस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। और फुल सपोर्ट, ये नहीं कि आपको आज हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और चलो 1 वीक कर लिया, वो आपने क्वेश्चन किया है समझ लो, वो पूरे सेशन में आपको उस पर काम दिया जाएगा। वो उनके साथ स्टाफ उसका ध्यान रखते हैं इस चीज का। मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए कि ऐसे मतलब पेरेंट्स इतना ज्यादा रिगार्ड कर रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर हमने जब 9th क्लास में एडमिशन के लिए गए थे तो हमने साइंस को स्पेशली बोला था, सर ये आपका बच्चा है और हम नहीं है हम घर पे है, हमने आपको सौंप दिया हमारा बच्चा। अब आप देखो क्या कर सकते हो। अब ये भी एक सच बात है, मेरे हस्बैंड आज तक पीटीएम में नहीं आए। ओके 4 साल में मेरे हस्बैंड पीटीएम में आ गए, सिर्फ एक बार कोई काम था फार्म का तो सर मेरे हस्बैंड आए थे, अदरवाइज मैं जाती हूँ पीटीएम। उन्होंने भी फ्री छोड़ दिया, मुझे पता है सारे रिजल्ट देंगे कैसे भी दें। इतना ट्रस्ट बिल्ड करना है ये डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही होता है। यस। आपको 9th में कैसे पता चला जेनेसिस के बारे में? 9th में हमारे यहाँ से कोई जाता वैसे तो, और एक्चुअली में हमने जैसे वो होम ट्यूशन्स नहीं होती है, हमने वहाँ रखा क्योंकि वहाँ पहले तो हमने वहाँ ज्वाइन करा टाइम से, कोरोना टाइम भी चल रहा था आने के लिए, तो क्योंकि तब कोचिंग में भेजना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में। तो फिर हम मेरे हस्बैंड में डिसीजन था, वो सब्जेक्ट वाइज नहीं था, एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अच्छा आप रिजल्ट लिए हाँ होम ट्यूशन में ठीक है। तो फिर उनको ये लगा नहीं ये को कोचिंग भेज, मैं इंसिक्योर फील कर रही थी, मैंने कहा कोरोना टाइम है मैं नहीं भेजूंगी अपने बच्चे को। तो नहीं कहते अगर ये चलेगा तो बच्चा कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो रहेगा। मतलब आपको एक ट्रस्ट था पहले दिन से ही कि हो जाएगा, एंड यू वर आल्सो वेरी वेरी फर्स्ट मीटिंग में ही ये हमें मतलब कि आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं ना, आपको हमें कॉन्फिडेंस मिला। जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी स्टाफ के साथ सर के साथ, उसी में हमें पता मिला था कि हाँ हमारे बच्चे यहाँ ठीक ना कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमने पहुंचा दिया।
पेरेंट्स के रोल पे आपको क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है? एक तो प्रेशर वाली चीज तो है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? एक चाइल्ड को सपोर्ट कैसे करेंगे इस जर्नी में? उसमें भी वही इमोशनली भी फिजिकली वही मतलब खाने का भी देखो होता है, आप डाइट दे रहे हो क्योंकि बच्चे के बाद देखो ये जो जर्नी है ना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें आपके पास टाइम कम होता है हाँ, अपने लिए स्टडी के लिए तो आप मैक्सिमम कितना भी टाइम दे सकते हो, उसी बीच में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खाने का भी ध्यान रखना है। वो ड्यूटी ये जो उतना भी बच्चों को भी इनकी है कि ये ड्यूटी सिर्फ पेरेंट्स की है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा डिस्कस ना करो और तब खाने का हेल्दी डाइट वगैरह वो आपको ध्यान थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इतना गेम्स वगैरह या एक्सरसाइज, तो मतलब कैसा था इसका टीम में? इसको कोचिंग कोचिंग से घर ओके और घर पे भी सिर्फ ओनली बैट अच्छा सिर्फ हमारा ये सर्कल था। ओके फिर तो काफी ज्यादा उसका भी एक टिमलेस हम बोलते थे कि बाहर इवन कि अभी भी बोलते हैं अब तो फ्री है जैसे जेट से आप 12 बजे हो जाओ, नहीं मैंने नहीं मुझे डिजर्व नेचर का है बट नहीं ना भी तभी हम डिजर्व बोल रही हूँ मैं कि इसके लिए प्लेटफॉर्म ये इसलिए था कि यहाँ इसने सारे डाउट किया क्योंकि इससे खुद से इसने खुद नहीं कहा अपना डाउट ले स्टाफ ने खुद से पूछा ध्रुव आपको कोई डाउट है तो बताओ ये बताओ, वो चीज मुझे मिली। वो एक इंडिविजुअल को एक बच्चे को एक बच्चा समझ के कि तुमको क्या प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन से कहीं भी तभी नहीं बच्चा खुल भी पाता है, अदरवाइज तो फिर देखो बच्चा आप नहीं कहीं खुलता। जाओगे सब तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे आपको अभी कोटा वाला केस बता रहे थे वहाँ बड़े इंस्टीट्यूट में जाके बच्चा वो सफर करता ही करता है कि वो इंटेलिजेंट है, उन पे फोकस किया जाता है, हमारे ऊपर नहीं है, हम नहीं कर पाते। अब बच्चा किस लेवल तक उसको सोच गया कुछ अब ये नहीं पता ना, अब ये तो किसी को भी टाइम का होता है बच्चा क्या सोच के क्या नहीं सोच गए हो आपको। और देखो हर चीज मैटर करती है, खाली स्टडी मटेरियल नहीं, ये भी मैटर करता है आपका स्टेटस लेवल भी बहुत मैटर करता है। कुछ सब तरह के बच्चे होते हैं ना, वो चीज़ भी अगर आपको गैप दिखेगी वो बच्चा अपने स्टेटस को देख के भी हाँ मुझे मैं कैसा हूँ ये वो तो अपनी रिच है, ये एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होता है rich है, teenagers में कि मैं कैसा हाँ, है। हमारा स्टैंडर्ड तो ये है वो है, ये चीजें बहुत मैटर करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। ये चीजें जब child बहुत psychology बोलते हैं ना hurdle, properly, ये exactly. hurdles ये इस तरह की स्टडी से ज्यादा ऐसे hurdles ज्यादा आते हैं जो बच्चों को अंदर ही अंदर बहुत फील कराते हैं। हाँ ये चीजें मोस्टली बच्चे देखो आप कोचिंग में कोई गाड़ी से जा रहा है कोई एक्टिवा से जा रहा है, ये जो है ये चीज बच्चा फील करता है। हम है वो हमारी होगी एज तो बच्चे का वही लेवल है ना, वही एज है, उसको तो ये देखना है कि हाँ, बच्चे वो बोलते हैं ना कि कंपटीशन में ये रहता है उसके पास ये गाड़ी है मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए। इस ये लेवल ये जो एज होती है ये चीजें अट्रैक्शन ज्यादा देती है बच्चे के मायने की कि ये अट्रैक्ट वो वहां जाते हैं ये हम जाती हो। उस चीज में भी पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना मतलब अपने बच्चे को कि हाँ बेटे ये चीजें तो आती जाती रहेगी, तो ये टाइम स्टडी वाला टाइम है ना, जब आप इस चीज से क्लियर करके तो वो चीजें आपके पीछे है, आप अपने शौक अपने पीछे कर सकते हो अगर अभी ये 2 या 3 साल अपने फोकस अपनी स्टडी पे कर। बट डेफिनेटली बच्चे की कंपनी भी तो वैसी होनी चाहिए ना Yes. कि वो बच्चा वही। सुने, कंपनी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्रुव की कंपनी ध्रुव के फ्रेंड्स के बारे में कमी थी इसके भी फ्रेंड्स ने अभी इतना वो ठीक जो है वो बहुत अच्छी है तभी वो है लाइक अभी भी माइंडेड देखो हॉस्टल में जा रहा है, अभी रात भी इसके एक फ्रेंड का फोन आया है तो उसको पहले से गाइड कर रहा है कि हॉस्टल में ऐसे रहना है, सभी तरह के फ्रेंड्स मिलेंगे और आपने कैसे भी वहाँ पे रहना है वहीं पे साथ अच्छे भी होते देखो लाइफ है, अच्छे भी लोग मिलते हैं हमें बुरे भी मिलते हैं, हमने उनसे क्या देखना है और क्या गेन करना है ये अपने ऊपर भी डिपेंड। बट ये एज ऐसी है कि बच्चे बहुत जल्दी Exactly. कंफ्यूज हो जाते हैं, Yes. उनको पता नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें भी माइंडसेट सेशंस वगैरह जैसे हुए होंगे कि कैसे ट्रस्ट करना है लोगों पे या ऐसा कुछ, फिर उस बारे में उस बारे में तो देख मेन तो अभी चलेगा ये पीरियड तो हमारा अभी है, घर से बाहर भी जा रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ इसका सर्कल सिर्फ कोचिंग और मैं रही हूँ, मैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मैं इसको इन चीज़ों में लेके कान्हा जी को लेके बोलती हूँ और जो मैंने ये भी मैं अपने उनको नहीं बोलूँगी, सबसे पहले मेरे भगवान है देखो मैंने जो इसने बोला कान्हा जी को वो वैसे मिला अरे वो विश्वास इससे फिर मैं इसको सिखाती हूँ कान्हा जी क्या कहती है अपना कर्म करो है ना, कर्म आपने करना है रिजल्ट अपने आप बाद में आए और सामने वाला जैसा है उसको उसी के तरीके से आप पेरेंट्स को आप कोई मैसेज स्पेसिफिकली जो देना चाहते हो जिनके बच्चे अभी इंटरेस्टेड हैं इस जर्नी को परस्यू करने में, बिकॉज डेफिनेटली इट इज अ लॉन्ग जर्नी नॉट जस्ट फॉर द चाइल्ड बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स, तो फिर उसमें आप कुछ कहना चाहते हो तो एक तो मैं यही बोलूँगी जैसे हमारा ये अच्छा कि वो है कि जैसे स्मॉल बैच बिग रिजल्ट
ये परफेक्ट मतलब की वर्ड है इस This is the tagline of Genesis. Small batches, big results. Exact. ये इससे पर्टिकुलर जिसको ये वर्ड कौन सा बिल्कुल परफेक्ट बैठा है ये चीज कि स्मॉल बैच है और बिग रिजल्ट मिल रहे हैं आपको और अच्छा प्लेटफॉर्म है। यह है कि स्पोर्ट आपको पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स भी करनी पड़ेगी और आपने मतलब कि स्टाफ से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने एक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता नहीं। Thank you so much, मैम। Genesis के बारे में और कुछ अगर आपको इंक्लूड करना हो तो वैसे तो आपने इतना कुछ ऑलरेडी बोल ही दिया है बट इसके अलावा कोई एक बार मैं यही बोल सकती हूँ ना कि मेरे पास मैं ये बोल सकती हूँ कि वर्ड भी नहीं है इतने कि मैं इतना कुछ बोल सकूँ कि यही बोल सकती हूँ कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। बस इतना ट्रस्ट करके अपने बच्चे को आप एडमिशन करा सकते हो कि आपने एडमिशन कराया और सक्सेस पक्का मिले। ये चीज है वो भी कोऑपरेशन से तो विश्वास कहते हैं ना विश्वास होता है वो रिजल्ट मिलते हैं विश्वास करना वो चीज अच्छी। Thank you, मैम। It was a wonderful experience to sit across the table with a mother who is so proud of her son's success.